का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए सारा सिंह रावत पहुंच चुके हैं मौके पर, हालात का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ क्या स्थिति, क्या हालत वहां पर, किस तरह की सिचुएशन, पोजीशन। इस वक्त हम सीधा चलेंगे, मंजीत नेगी भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत नेगी, क्या अपडेट वहां से अभी? देखिए नवजोत, इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट सीधे सबसे पहले प्रभावित हुआ है इस ग्लेशियर के फटने से, ग्लेशियर उसमें 120 लोग आज के दिन, यानी कि आज सुबह का जो रोस्टर था, 120 कर्मचारी मजदूर उस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, जिनका जो आज वहां पर थे, यानी कि 120 लोग इस सीधे तौर पर इस ग्लेशियर के फटने के बाद प्रभावित हुए हैं, यानी कि उनकी वो और उसके अलावा दो आसपास के रेणी के पास 2 गांव की बात की जा रही है, जहां के कुछ गांव के लोग और खासतौर से जो चरवाहे हैं वो इस घटना में प्रभावित हुए हैं। और अभी की जानकारी के मुताबिक इसी टनल के अंदर करीब 10 से 15 लोग जो यहाँ पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है उसके टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान इस वक्त जुटे हुए हैं। तो ये मौके की स्थिति है जहां पर सीधे सबसे पहले इस ग्लेशियर ने ग्लेशियर सीधे जाकर टकराया है। जी मंजीत, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, 120 वर्कर्स जो कि एनटीपीसी के रोस्टर में थे, यानी उस रोस्टर की बात करें, इसका मतलब 120 वर्कर्स वो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे जिस वक्त ग्लेशियर फटा और फ्लैश फ्लड वहां से आया। 15 से 20 लोग अभी भी वहां पर टनल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, इस बात की अब पूरी तरह से पुष्टि हो गई है कि आज जब सुबह करीब 10 बजे के आसपास ये घटना हुई, उस वक्त सीधे सबसे पहले जो तेज बहाव, ग्लेशियर फटने के बाद जो तेज बहाव टकराया वो एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट से टकराया और वहां पर आज सुबह जो रोस्टर बना था उसके मुताबिक 120 कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और अब वहां पर पूरी तरह से वो बह चुका है, सारा जो प्रोजेक्ट है वो बह चुका है। अंडरग्राउंड जो टनल थी उसके अंदर आशंका है कि 15 से 20 लोगों की ड्यूटी टनल के अंदर थी, उनको जरूर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और जब ऊपर जो ऋषिगंगा इलाके से जब ये ग्लेशियर टूटने के बाद आया, वहां पर 2 गांव की बात की जा रही है, रेणी गांव और लाटा गांव। उस गांव में भी लोग प्रभावित हुए हैं। वहां पर खासतौर से जो नदी के किनारे करीब अपने सैकड़ों बकरियों के साथ जो 5 चरवाहों की बात की जा रही, वो भी इसके सीधे निशाने पर आए हैं। इसके अलावा गांव के कुछ और लोगों की भी बात हुई है, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि करीब 100 से ज्यादा लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है, जो सीधे तौर पर पहले ही बहाव में बह गए हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू का काम क्योंकि 5 से 6 घंटे का वक्त हो गया है, काफी बड़ी संख्या में आईटीबीपी, एसडीआरएफ और आसपास जो आर्मी के लोग थे वो वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। मंजीत नेगी, जो लोग टनल में फंसे हैं संख्या उनकी 15 से 20 बताई जा रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये भी बताएं कि एग्जैक्ट टनल कहां पर है और दूसरा ये कि टनल तक पहुंचने के लिए अभी फिलहाल आईटीबीपी के जवान वहां पर पहुंचे हैं, कितनी मशक्कत उनको करनी पड़ रही, क्या हालात वहां पर हैं अभी? देखिए, काफी मुश्किल है हालात हैं, क्योंकि काफी जो मलबा है ऊपर से जब ग्लेशियर टूटने के बाद जो पानी के तेज बहाव के साथ मलबा आया, जिससे टनल के आसपास जितना भी कंस्ट्रक्शन था, खासतौर से पावर प्रोजेक्ट को लेकर आपको याद रखना होगा कि काफी मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है नवजोत, चाहे वहां पर पानी को रोकने के लिए जो टनल बनाई जाती है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन होता है पावर प्रोजेक्ट का वो काफी मजबूत होता है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पूरे कंस्ट्रक्शन को, पूरे टनल को वहां पर बहा कर ले गया। कुछ अंडरग्राउंड टनल होती है बिजली बनाने के दौरान, उस टनल में जो लोगों की ड्यूटी थी 10 से 15 लोगों की लोग बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए वहां पर करीब 200 के आसपास आईटीबीपी, एसडीआरएफ के लोग मौजूद हैं। हालांकि जो मलबा उसमें उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी खासतौर से जो
मशीनें हैं, जो काटने की मशीनें हैं, वो पीछे से मंगाई जा रही हैं। लेकिन अभी इस बात की साफ तौर पर पुष्टि हो गई कि कुछ लोग हैं वहां पर जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। संख्या उनकी 15 से 20 जैसा मंजीत नेगी आप बता रहे हैं। मंजीत, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता हो बताइए जरा, क्योंकि जहां से ग्लेशियर फटा है वहां से एनटीपीसी का कौन सा प्रोजेक्ट पहले पड़ता है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो तबाह हुआ है उसमें कितनी दूरी है, क्योंकि ऊपर के 2 गांव है वहां पर आबादी थी और उन्हीं में से कई लोग बह गए। 120 का रोस्टर में नाम था जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। लोकेशन अगर आप बता पाए एग्जैक्ट। देखिए, ये अगर हम बात करें नवजोत, तो ये जोशीमठ के आगे जब हम बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये चार धाम यात्रा का रास्ता है और इसी के साथ गंगा की कई सहायक नदियां निकलती हैं, धौली गंगा, इसके अलावा ऋषि गंगा। ये जो घटना हुई है ये ऋषि गंगा से लगने वाले जो ऊपर के ग्लेशियर हैं, जहाँ पर रेणी गांव गांव का इलाका है, बहुत उत्तराखंड का प्रसिद्ध गांव है। चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई थी और उसी से लगे जो ऊंचे ग्लेशियर है चीन सरहद के नजदीक है। यहाँ पर एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी तो जानकारी है, तो जोड़ने वाली जो इलाका है मलारी का इलाका है, आईटीबीपी की बहुत अग्रिम चौकियां हैं और एक जो ऋषि गंगा के ऊपर एक बड़ा ब्रिज है जो कि अग्रिम चौकियों को, सेना की मलारी और चीन सरहद से लगने वाले पोस्टों को जोड़ता है। मेरी अभी आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी से बात उनका है जो मंजीत नेगी वापस एक अपडेट आपसे चाहूंगी, क्या ये तपोवन वाला एनटीपीसी प्रोजेक्ट है? ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, जो कि काफी समय से इस पर काम चल रहा था। ये हम ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि एनटीपीसी काफी और अभी करीब 70 से 80% इसका काम लगभग पूरा था। यहाँ से बिजली का उत्पादन यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी। और सबसे जरूरी बात कि ये पूरा इलाका चीन सरहद से लगा हुआ है। अभी जो जानकारी उसके मुताबिक सेना आईटीबीपी की जो फॉरवर्ड पोस्ट है आगे, उन तक जाने का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है और ये इलाका एक तरह से इस बहाव की वजह से जो पुल थे, जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट था, सब कुछ पूरी तरह से बह गया है। और इसके आगे हम बहाव के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये जो ऋषि गंगा नदियां हैं ये आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है, रुद्रप्रयाग में, चमोली में और उसके बाद रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर, जहां पर जेवीके कंपनी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। अभी जो जानकारी के मुताबिक जो पानी का फ्लो था, क्योंकि जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है घाटी चौड़ी होती जाती है और उसके बाद पानी को जगह मिल जाती है। श्रीनगर में क्योंकि काफी बड़ा फैलाव है नदी का, अलकनंदा का, वहां पर उम्मीद की जा रही है कि जो शुरुआती तबाही हुई है वो अब आगे नहीं बढ़ेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए समय सरकार के पास है, जो प्रशासन है वहां पर खासतौर से जो आगे जो बड़े डैम है उन पर पानी जा सकता है, उसकी तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी ये हादसा केदारनाथ में जिस तरह का हादसा 2013 में हुआ था, सरकार प्रशासन को उतना वक्त नहीं मिला था, रात के वक्त वो हादसा हुआ था और यात्रा का सीजन था, चार धाम यात्रा चल रही थी इस वक्त। सबसे बड़ी बात, और ये इसको कहा जाएगा कि इस वक्त चार धाम यात्रा न होने की वजह से जो आम यात्री हैं, श्रद्धालु, उनको नुकसान हुआ है। एक बड़ी बात है, एक सुकून की बात है। जाहिर सी बात है। मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ जुड़ा है। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो लगातार मंजीत भी हमें दे रहे हैं वो आपको बता दें कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी का, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उसी के रोस्टर के हिसाब से आज की तारीख में सुबह 120 मजदूरों को वहां पर लगाया गया। तो उत्तराखंड आपदा में 150 लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन इस बीच 120 जो आंकड़ा समझ में आ रहा है वो इसी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था, वो मजदूर वहां पर भाई। इसके अलावा 2 गांव के लोग भी हैं। इनमें से खबर जो मिल पा रही है, जो अंडरग्राउंड टनल है वहां पर 15 से 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, वहां पर लगातार उन लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। टनल में 10 से 15 लोगों के फंसे होने की खबर मिल पा रही है और साथ ही साथ इस टनल से लोगों का रेस्क्यू किया जाना है। अब यहां से लोगों को बाहर निकाला जाना है। प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात की है। उत्तराखंड आपदा में कुल मिलाकर अगर अभी तक के आंकड़े की बात करें तो 150 लोगों के बहने की आशंका है।
ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अभी हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम जो है ना लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। हमारे करीब जो है ना 250 आदमी हैं और कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे टनल के वेन्यू पे मौजूद हैं। देयर इज ऋषि गंगा रिवर which had a glacier fall today around 11 o'clock in the morning, and that glacier water entered into the lakes, smaller lakes created by the two dams at Reni and Tapovan. Tapovan dam is run by NTPC. Both these dams were almost under construction. That big volume of water overflowed both these dams and caused damage to these two dams, but water has been controlled downstream around Helen place, which is downstream by 13-15 kilometers of Joshimath. Large number of workers were working at these sites. They are still missing. Around 9 to 10 dead bodies have been recovered till now. And there is tunnel at the Tapovan dam. 15 to 20 workers are also there in the tunnel, which are being rescued very short. Efforts are being to सुजीत सिंह डीजी आईटीबीपी बता रहे थे कि अभी फिलहाल वहां स्थिति क्या है, कैसे आईटीबीपी की टीमें वहां पर मौजूद है। इस बीच ये भी बताया उत्तराखंड आपदा पर बीजेपी अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है, लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ संपर्क में है। आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सजग है, हर संभव मदद केंद्र की तरफ से देवभूमि को दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को काम में लगाएं, ऐसा कहा है जेपी नड्डा ने। और लगातार उन्होंने कहा कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में है। आपदा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जेपी नड्डा ने ये बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री रावत से भी बात की है। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि 120 लोग जो कि आज उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो बह गए, जिसमें अब से कुछ क्षण पहले जो आप सुन भी रहे थे कि आईटीबीपी के डीजी सुजीत सिंह बता रहे थे कि 15 से 20 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। हालांकि 15 से 20 लोग ऐसे भी हैं जो वहीं पर टनल में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।